Hello guys, welcome to Sharp English Academy YouTube channel. My name is Loken Singh and you are learning spoken English on Sharp English Academy YouTube channel. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हैज़ टू हैव टू का प्रयोग। जी हाँ, हैज़ टू हैव टू एक ऐसा प्रयोग है जिसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको हम अपना डेली रूटीन लाइफ में, स्पोकन में, पब्लिक स्पीकिंग में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब में, इंटरव्यू के टाइम पर, हर जगह पर इसका यूज किया जाता है। जब भी हम ऐसे सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं जैसे कि मुझे लोगों को पढ़ाना पड़ता है, मुझे ऑफिस टाइम से जाना पड़ता है, लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, हमें तुम्हारी मदद करनी पड़ती है, तो ऐसे सेंटेंस इंडिकेट करते हैं कि सब्जेक्ट किसी कार्य को करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन मजबूरी में अथवा किसी दबाव में उसे कुछ करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को इसका प्रयोग सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल and like it, share it, or if any confusion is there, so please mention your complaints or your confusions in the comment. We will reply you back. So चलिए स्टार्ट करते हैं the use of has to have to in present. फ्रेंड्स, प्रेजेंट में जब हम about has to have to का प्रयोग सीखेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से वाक्य हैं जहाँ पर हमको has to have to लगाना है। हमारे वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के बाद में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं अथवा ना है, नी है, ने है, ऐसे शब्द आएंगे। जी हाँ, इन शब्दों से ये पता चलता है कि इनमें व्यक्ति पर, सब्जेक्ट पर किसी कार्य को करने का कोई फोर्स यानी दबाव अथवा उसकी कोई कंपल्सन अथवा मजबूरी होती है। इन वाक्यों में हम सेंटेंस को ये कहते हुए, किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुनते हैं या पाते हैं कि उसे कोई कार्य करना पड़ता है अथवा उसे कोई कार्य करना है। जब उसने कोई अपनी दबाव दिखा रहा है, अगर सेंटेंस पर कोई दबाव है तो वो कहेगा कि मुझे ये कार्य करना है क्योंकि वो उसके दबाव में है, या फिर उसको कहना है कि मुझे ये कार्य करना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करना होगा। हैज हैव के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो हमारा हैज टू है उसको हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में यूज करेंगे। हैज टू हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में यूज होगी। सिंगुलर थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, सिंगल पर्सन, सिंगल प्रोफेशन और किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में हम बात करें। और हैव टू का प्रयोग हम करेंगे आई यानी मैं के साथ, यू तुम के साथ, वी हमारे साथ, दे उनके साथ, एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स और एक से ज़्यादा नाम आ जाएं तो उनके साथ में हमको हैव टू का प्रयोग करना होगा। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के अनुसार करना होगा। खासकर सेंटेंस बनाने में स्टूडेंट से यहाँ पर या तो ये गलती होती है कि वह गलत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देता है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं करता है, या फिर वो हैज हैव के बाद में टू लगाना भूल जाता है और सीधे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देता है। जबकि हैज हैव के बाद में सीधे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वह सेंटेंस हमारा परफेक्ट में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जब टू लग जाता है तो टू हमारा इंट्रांजिटिव है जिसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, टू हमारा इन्फिनेटिव है जिसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव, उसके बाद टू, उसके बाद V1, उसके बाद में अदर वर्ड्स। अब इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हैज हैव के बाद में नॉट लगाना है, ध्यान देना है, हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी गलती कर देते हैं कि वो हैज टू हैव टू के बाद में नॉट लगाते हैं, जबकि हैज टू हैव टू के बाद नॉट नहीं लगेगा, हैज हैव के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद में टू लगेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, जब भी किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे क्या तुम्हें जल्दी जगना पड़ता है, क्या तुम्हारे पिताजी को खेतों पर जाना पड़ता है, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, क्या उसे झूठ बोलना पड़ता है, उस केस में हैज हैव का यूज पहले किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और WH जब हम बनाते हैं, WH यानी ओपन क्वेश्चंस, जिस केस में
हम किसी भी सेंटेंस के बीच में, मध्य में, हिंदी में क्यों, कब, कहाँ, कौन आदि ऐसे प्रश्नों को यूज करते हैं, तो उस केस में हमको सबसे पहले WH वर्ड को लिखना होगा, बनाना होगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम ये स्ट्रक्चर्स का पैटर्न फॉलो करेंगे तो हमसे सेंटेंस बनाने में, बोलने में, लिखने में गलतियां नहीं होंगी। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और ये सिर्फ हमने हिंदी में ही लिखे हैं। ये पांचों एग्जाम्पल्स हिंदी में लिखे गए हैं, तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट बोल बोल करके हम करेंगे। बोलकर क्यों करेंगे कि हमें देखना है कि हम इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमने स्ट्रक्चर्स को इधर से कवर कर दिया है। अब हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं ये हमारी मुख्य क्रिया है जाना यानी गो। उसके बाद में क्या आ रहा है, पढ़ता है, पढ़ती है। तो ये सेंटेंस बात को इंडिकेट करता है कि मैं ऑफिस जाना नहीं चाहता हूं डेली, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है, मेरे ऊपर दबाव है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी कि मुझे यानी कि मैं, ठीक है। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, और आई के साथ में हमने आपको क्या बताया था, आई के साथ में क्या लगेगा, हैव टू। अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई हैव नॉट टू गो टू ऑफिस डेली। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या मुझे रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, हैव आई नॉट टू गो टू ऑफिस डेली। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाए, हैव आई नॉट टू गो टू ऑफिस डेली। इसका WH बनाए, मुझे रोज ऑफिस क्यों जाना पड़ता है, वाई हैव आई टू गो टू ऑफिस डेली। और लास्ट WH नेगेटिव, Why have I not to go to office daily? तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने उसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH एंड WH नेगेटिव में ट्रांसलेट किया। अब यहाँ पर हमने और भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो इनको भी हम एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा, तुमको अंग्रेजी सीखनी है। जी हाँ, इससे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तुम्हारे ऊपर किसी कार्य को करने का दबाव है, किसी ने तुम्हें बोल दिया है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि जब हम ये सेंटेंस किसी के साथ में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो हमें अपनी टोन का इस्तेमाल करना है, हमें अपनी पिच का इस्तेमाल करना है कि जैसे सेंटेंस बोला जा रहा है उसके हिसाब से सेंटेंस में फीलिंग भी आनी चाहिए। यहां पर सेंटेंस किसी दबाव को दिखा रहा है, किसी प्रेशर को दिखा रहा है, तो बोलते समय हमारे शब्दों पर जोर भी देना है, दबाव भी देना है। उससे ये महसूस होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, यानी कि ना वर्ड जो है उस पर प्रेशर दिया जा रहा है। ऐसे हम कितने सेंटेंस बोलते हैं, जैसे तुम्हें अभी पहुंचना है, उसे अभी दिल्ली जाना है, तुम्हें काम करना है, हमें अंग्रेजी सीखनी है, मुझे उसे पीटना है, हमें घर जाना है। इन सभी सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इनमें ना है, नी है, ने है पर वाइक में फोर्स दिया जा रहा है। जैसे ये पता चल रहा है कि व्यक्ति को वह कार्य किसी दबाव में अथवा मजबूरी में करना है। तो ये सेंटेंस दूसरा हमने लिखा, तुमको अंग्रेजी सीखनी है। कैसे बनेगा, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी हमको ऐसे ही बोलना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। नेगेटिव हमें बोलना है, यू हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी है। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है, हैव यू टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी है, हैव यू नॉट टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी है, वाई हैव यू टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं सीखनी है, वाई हैव यू नॉट टू लर्न इंग्लिश। ओके, थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया, हमें नौकरी करनी पड़ती है, यानी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हमें नौकरी करनी पड़ती है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, हमें यानी हम ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ में भी हैव टू लगेगा। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, वी हैव टू डू जॉब। ठीक है, हमें नौकरी करनी है, वी हैव टू डू जॉब। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप लोगों को खुद से ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करना है। फोर्थ है, मुझे अपने बॉस से मिलना है। मैंने निश्चय कर लिया है आज और मुझे कोई काम है, जरूरी है, मेरे ऊपर कोई दबाव है, तो मैंने बोला कि मुझे अपने बॉस से मिलना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, आई हैव टू मीट माई बॉस। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको बनाना है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने यहां पर लास्ट में लिखा, कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करनी है। यानी किसी ने बोल दिया कि ये कर्मचारी जो हड़ताल पर है, इनको ये हड़ताल जो है खत्म करनी है।
कैसे बनेगा? कर्मचारियों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए लिखेंगे वर्कर्स, अथवा हम एम्प्लॉइज भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम वर्कर्स यूज करेंगे। वर्कर्स हैव टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। कॉल ऑफ का मतलब होता है खत्म करना, स्ट्राइक मीन्स हड़ताल। कैसे ट्रांसलेट हुआ? वर्कर्स हैव टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। इसका नेगेटिव, वर्कर्स हैव नॉट टू कॉल ऑफ स्ट्राइक। तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव और WH आपको खुद बनाना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी सब्जेक्ट को मजबूरी में अथवा दबाव में कोई कार्य करना पड़ता है तो वहां पर हमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज टू अथवा हैव टू का प्रयोग करना है प्रेजेंट में, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसका पास्ट में प्रयोग सीखने के लिए हमारी अगली वीडियो का वेट कीजिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग शार्प इंग्लिश एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।